नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूनिटी। लेट्स टॉक टेक। बात करेंगे आज सुपर चार्जर्स के बारे में। सुपर चार्जर जो लेके जाते हैं आपकी राइड को एज अ एक हाई लेवल पे। कैसे? बिल्कुल इस आदमी की तरह, जैसे ये आदमी फील कर पा रहा है सुपर चार्जर की फील को। किस तरीके से ये आदमी फील कर पा रहा है एक सुपर चार्जर की राइड को, आप चेहरे से देख सकते हैं। इसके पिछले वाले पे ध्यान मत देना, ठीक है? तो आखिर कैसे ये आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस को यहाँ से यहाँ लेकर के जाता है, आखिर कैसे ये आपकी हॉर्स पावर को इस लेवल से इस लेवल पे लेके जाता है एक सुपर चार्जर। क्या है ये चीज? वो भी किसकी मदद से? आपकी गाड़ी के इंजन की मदद से, बिना आपका एक्स्ट्रा तेल खाए। तो सबसे पहले अपन चलते हैं एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन पे कि जो अपने पिछली वीडियो में टर्बोस के बारे में बात करी थी। टर्बोस बेसिकली क्या होते हैं? टर्बोस बेसिकली आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट यूज करके आपकी गाड़ी की पावर बढ़ाते हैं। कैसे? एग्जॉस्ट को यूज नहीं करते वो एज ऑन रिटर्न भेजकर इंजन के अंदर, वो यूज करते हैं आपकी एग्जॉस्ट गैस को टरबाइन को घुमाने के लिए, इस टरबाइन को घुमाने के लिए, ताकि आपकी गाड़ी की पावर और इंक्रीज हो सके। क्योंकि टरबाइन से घूमता है कंप्रेसर, और कंप्रेसर हवा को सक करके गाड़ी की हॉर्स पावर को बढ़ाता है। ओके, किस तरीके से बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, मैंने उसके ऊपर वीडियो के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन दे रखी है। आप जाके आई बटन पे लिंक आया होगा या फिर वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन होगी, जाकर क्लिक करिए और देखिए वीडियो को। तो बेसिकली टर्बो चार्जर्स तो अपनी गाड़ी के अंदर इस जगह पे लगे होते हैं, बिल्कुल इंजन के बगल में, जहाँ पे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा हुआ होता है, उसके ऊपर या उसके आसपास। क्योंकि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के पास ही इसका कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा। कुछ इस तरीके से गोल गोल से दो आपको गोले दिखेंगे, मतलब समझ जाना कि टर्बो चार्जर है। तो अपन ने ये समझ लिया टर्बो चार्जर एग्जॉस्ट गैस की मदद से काम करता है, एग्जॉस्ट गैस से चलता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है कि एग्जॉस्ट गैस को स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है। एग्जॉस्ट गैस से टरबाइन घूमेगा, फिर टरबाइन कंप्रेसर को घुमाएगा, कंप्रेसर हवा को खींचकर इंजन में भेजेगा, टाइम लगेगा, टर्बो लैग। लेकिन सुपर चार्जर्स के अंदर हमें ये देखने को नहीं मिलता। क्यों? एक वजह से। किस लिए? सुपर चार्जर जुड़ा होता है डायरेक्टली बेल्ट के थ्रू इंजन की तरफ से। सुपर चार्जर बेसिकली इंजन के ऊपर लगा हुआ होता है, जैसे कि अपन ने सबसे पहली फोटो के अंदर देखा होगा। तो वो जैसे डॉज आप देखते हो, विंड डीजल, तो अपन ने बेसिकली ये समझ लिया कि ये डायरेक्टली बेल्ट से ड्राइव होता है, तो टर्बो लैग का इसमें कोई काम है नहीं। टर्बो लैग की इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। तो अब आता है नेक्स्ट सवाल कि ये किस तरीके से हेल्प करता है गाड़ी की पावर को इंक्रीज करने को, है ना? तो उससे पहले हमें एक फ्यूल रेशियो का मतलब समझना होगा कि फ्यूल रेशियो को कैसे इफेक्ट करता है। और हाँ, एक और चीज, ये काम करता है गन्ने की मशीन। देखिए ना आपने गन्ने की मशीन, गन्ना निकालने वाली मशीन, कभी भी देखना जाके, ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। बिल्कुल सेम टू सेम गन्ने की मशीन, बस डिजाइन थोड़ी अलग हो गई है। तो उसे समझने के लिए आपको आगे की 4-5 फोटोएं देखनी पड़ेगी। उसको समझने के लिए अगर आपने इस 4-5 फोटो को समझ लिया ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको सुपर चार्जर समझ में आ गया। बिल्कुल, ठीक है। तो एक नॉन सुपर चार्ज टर्बो मतलब एक नॉर्मल इंजन, नॉन सुपर चार्ज, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, मींस नॉर्मल पावर ले रहा है पिस्टन के सक्शन फोर्स की मदद से और काम कर रहा है। तो उसके अंदर फ्यूल रेशियो का क्या होता है कि 14:1, 14:1 होता है पेट्रोल का। मींस 14 पॉइंट लीटर में मान के चलो, चलो एग्जांपल लीटर में 14.7 लीटर हवा को, हवा चाहिए होती है अपने को 1 लीटर पेट्रोल जलाने के लिए, एज एक आइडियल कंडीशन पे, बिल्कुल नॉर्मल, यानी कि पूरे पूरे 1 लीटर फ्यूल की पावर हमें कंज्यूम करने के लिए बिल्कुल एकदम बूंद से बूंद हमें चाहिए होती है 14.7 लीटर हवा। ओके, 14.7 लीटर हवा चाहिए होती है, समझ में आ गया? उसी के अंदर डीजल के अंदर क्या होता है कि 22 लीटर हवा चाहिए होती है हमें 1 लीटर फ्यूल की पूरी एनर्जी निकालने के लिए। ये होती है एक आइडियल कंडीशन ऑफ एन इंजन, पूरी पावर निकालने के लिए। अब यहाँ पे एक आता है सवाल कि नॉन सुपर चार्जर की ये है, तो सुपर चार्जर की तो ज्यादा होनी चाहिए, सुपर चार्जर की तो अलग फ्यूल रेशियो होना चाहिए। यहाँ पे एक डिफरेंस, विथ सुपर चार्जर भी फ्यूल रेशियो सेम ही रहता है, 14.7 22:1। फिर भी हॉर्स पावर में हमको यहां से यहां का डिफरेंस देखने को मिलता है। कैसे? कैसे? इसी सवाल का मैं जवाब देता हूं अगली 3 पीपीटी के अंदर, अगली 3 फोटो के अंदर। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा एक इंजन की वर्किंग को। अगर आपने ये समझ ली तो शायद आपका 90% ऑफ केस सॉल्व हो जाए। इंजन लेता है पिस्टन सक्शन फोर्स की मदद से इनटेक में हवा, फिर उसे कंप्रेस करता है फ्यूल के साथ और स्पार्क प्लग की मदद से जला के पावर जनरेट करता है, फिर उसे एग्जॉस्ट गैस की मदद से यहाँ से पाइप के थ्रू भेज देता है। इतने सी होती है एक प्रोसेस एक इंजन की।
अब यहाँ पे जो माजरा है वो टर्बो चार्जर तो अपनी एग्जॉस्ट में लगता है, अपनी टर्बो जो है वो एग्जॉस्ट में लगता है। एग्जॉस्ट के साथ रन करके वो थोड़ा बहुत पावर अप एंड डाउन होती है, क्योंकि इंजन कम स्पीड में घूमता है, कभी ज्यादा स्पीड में घूमता है, तो वो टर्बो लैग बना रहता है कि एकदम से ज्यादा स्पीड हो गई तो टरबाइन को स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है, तो वो टर्बो लैग की वजह से होता है। ठीक है। अब सुपर चार्जर क्या है कि अपने डायरेक्ट इंजन की पावर की मदद से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो मेन जो खिचड़ी पक रही है वो इस पाइप के अंदर पक रही है। ये जो इनटेक का पाइप है ना, जहां से इनटेक सक्श हो रहा है, ये जो यहाँ पे अपने ये जो इनटेक हो रहा है यहाँ पर, सारा जो माजरा है वो इसी के अंदर हो रहा है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। वो गन्ने की मशीन काम कैसे करती है। ये होती है अपने एक सुपर चार्जर की पूरी डेमोन्स्ट्रेशन। आपने इसी तरह का सुपर चार्जर, इसी तरह की एक मशीन देखी होगी गाड़ी के ऊपर, तो आगे से देखो तो समझ जाना सुपर चार्जर लगा हुआ है। अगर ये मशीन देखो तो सुपर चार्जर लगा हुआ है। ओके। ये ढक्कन ओनली, ये जो तामझाम है, ये ओनली अपने थ्रॉटल बॉडी है, जो पेडल मारते ही यहाँ पे ढक्कन खुल जाता है और यहाँ से हवा अंदर चल जाती है। तो इसका तो काम है बस ओनली एयर को अंदर लेके आना। और यहाँ पर ये छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, ये तो फ्यूल ऐड करने के लिए होते हैं कईयों के अंदर, और कईयों के अंदर एज ऑन अलग से नाइट्रोजन वगैरह ऐड करने के लिए। ओके। यहाँ पर तो इसका तो अपना काम खत्म हो गया, इसको हटाओ। अपन चलते हैं इसके अंदर और इसको देखते हैं खोल के। ये जो सुपर चार्जर, इसको खोल के देखते हैं। ये है वो गन्ने की मशीन जो आपको सुपर चार्जर इतनी हॉर्स पावर देती है, इसी को सुपर चार्जर कहते हैं। बस गन्ने की मशीन में क्या है कि पूरे प्लेन गोले होते हैं, हल्की हल्की से लाइनें लगी होती है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि अपन ने स्क्रू बना दिए। अब ये स्क्रू क्या है, आपस में घूम रहे हैं, ग्रुप्स बना दिए, ग्रुप्स के अंदर स्क्रू घूम रहे हैं। आपने क्या करा, दो स्क्रूज को आपस में घुमाना शुरू कर दिया, ग्रुप्स से ग्रुप्स मिला के। इसके ग्रुप्स इसमें बैठे हुए हैं, आपस में घूम रहे हैं, और दोनों एक ही चेन से जुड़े हुए हैं। यानी कि ये जिस स्पीड से घूम रहा है, ये भी उसी स्पीड से घूमेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, गन्ने की मशीन की तरह अपोजिट डायरेक्शन। तो अब क्या होगा कि गन्ने की मशीन जैसे ऐसे अपना होता है ना, गन्ने को कंप्रेस करके रस निकालती है, वैसे ही क्या है कि ये सुपर चार्जर एयर को कंप्रेस करके एक छोटे वॉल्यूम में करके उसको इंजन के अंदर भेजता है। अब बताता हूं कैसे। अपने को चाहिए 14.7 हवा 1 लीटर पेट्रोल के लिए, वॉल्यूम है। ऐसे मान लो 14.7 लीटर का एक टैंक है हमारे पास, उसके अंदर हवा तो जरूरी थोड़ी 14.7 ही हो। अपना इंजन जो है वो 14.7 लीटर मान लो हवा ले सकता है 1 लीटर पेट्रोल जलाने के लिए। ओके। हमने वॉल्यूम है वो, पेट्रोल कंप्रेस नहीं हो सकता क्योंकि लिक्विड है, लेकिन एयर तो कंप्रेस हो सकती है। मैं क्यों ना उस 14.7 लीटर के टैंक के अंदर, मेरे को पता है 14.7 लीटर का जो टैंक है वो मजबूत है, वो और प्रेशर की हवा को झेल सकता है, लेकिन उसका साइज जो है वो 14.7 ही है। मैं उस साइज को तो बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन एयर को कंप्रेस करके क्या पता मैं उसके अंदर 20 लीटर हवा भर दूं। मुझे तो 14.7 लीटर हवा चाहिए थी, लेकिन एज ऑन आइडियल कंडीशन कि हाँ मेरा बढ़िया पावर बन जाएगी। लेकिन अगर मैं ज्यादा हवा दूंगा तो ज्यादा अच्छे से फ्यूल बर्न होगा, मेरे को ज्यादा पावर मिलेगी। मींस मेरे को 20 लीटर हवा मिल रही है, मेरे को 14.7 लीटर चाहिए थी, लेकिन नॉर्मल इंजन जो है वो आइडियल कंडीशन पे कभी पहुंच नहीं पाता, 14.7 लीटर पे पहुंच नहीं पाता। इसलिए क्या होता है कि वो कई बार कम पावर यूज करता है, कई बार ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, फ्यूल को अच्छे से बर्न नहीं कर पाता। लेकिन अब क्या है कि सुपर चार्जर लगाने के बाद क्या है कि सुपर चार्जर गन्ने की रस की तरह, गन्ने की मशीन की रस की तरह गन्ने को कंप्रेस करके, यानी कि हवा को कंप्रेस करके अंदर भेज रहा है। वही टर्बो का काम, कंप्रेसर की तरह हवा को कंप्रेस करके छोटे साइज में करके, उस हवा को, इतनी बड़ी जो हवा है उसको छोटे साइज में करके फिर उसको इंजन के अंदर भेज रहा है। अब इंजन को मान लो इतना बड़ा इंजन है हमारा, इतना बड़ा गैप है, उसमें इतनी बड़ी हवा है, लेकिन हमने कंप्रेस करके इतना छोटा कर दिया, तो वो तो एक कोने में मार गई। वही हो गया ना, 14.7 लीटर के टैंक के अंदर हमने कंप्रेस करके 20 लीटर हवा भेज दी। 14.7 लीटर के टैंक के अंदर हमने कंप्रेस करके 20 लीटर हवा भेज दी, तो हमें हवा ज्यादा मिल गई। यहीं पर ये हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस पाइप के अंदर ये सुपर चार्जर कंप्रेस करके हवा को ज्यादा भेज रहा है, कंप्रेस करके उसका साइज छोटा करके हवा को ज्यादा भेज पा रहा है। उसी इंजन के अंदर हवा छोटे साइज के अंदर ज्यादा जा रही है। इतना सा खेल है। कैसे, मैं बताता हूँ। इस ग्रुप्स के अंदर क्या होता है कि हवा यहाँ पे आती है, ये ग्रुप्स उसे कंप्रेस करते हैं ऐसा दबाकर, यहाँ पे हवा आई बिल्कुल खुली खुली। अब इसके बीच में क्या है, पिसकर कंप्रेस होकर के स्क्रू घूमे आपस में। ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो हवा आई वो इनके बीच में आकर के फंस करके, ये क्या है आपस में अपोजिट घूम रहे हैं गन्ने की मशीन की तरह, तो आपस में आकर कंप्रेस होकर के नीचे बिल्कुल हाई प्रेशर के अंदर गई, हाई प्रेशर के अंदर गई, छोटे साइज के अंदर, इसलिए वो ज्यादा हवा जा पाई और हमें ज्यादा पावर मिली। ये है कुछ बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन एक सुपर चार्जर का। यहाँ से हवा आई,
यहाँ से घूम रहा है, दोनों एक ही ग्रुप से, एक ही गियर से जुड़े हुए हैं, तो दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। नीचे आई, कंप्रेस हुई, और देखिए अब मैं एक वीडियो चला के बताता हूँ आपको किस तरीके से। ये देखिए, ये इसमें तो कहीं इसमें ऐसे घूमते हैं, कईयों में ऐसे घूमते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि हवा जो है वो यहाँ से इस छोटे साइज में यहाँ पे आई, खुले साइज में, यहाँ पर इनके ग्रूव्स जो है वो छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पर कंप्रेस होकर के यहाँ आई, और यहाँ से हाई प्रेशर के अंदर इंजन के अंदर चली गई, और इंजन को मिल गई एक्स्ट्रा पावर। बस इतना सा होता है गन्ने के मशीन का काम, सॉरी सुपर चार्जर का काम। तो आई होप आपको समझ में आया वो सुपर चार्जर। थैंक यू।